भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी फ़िलहाल हम अलवर ट्रिप पे निकले हैं। अलवर जो पुनर्जन्म की जो घटना है वो कवर करके, और अभी फ़िलहाल धर्मशाला में हम हैं। और जो चौकीदार हैं, जो अंकल जी हैं, जब गाड़ी हमारी खड़ी हुई तो इनसे बातचीत हुई और इनकी भी जिज्ञासा थी, क्योंकि ये घटना इनके साथ भी बीत चुकी है। और जिस इंसान में ऐसी घटनाएं बीत जाती हैं उसकी अलग से जिज्ञासा रहती है। तो अंकल जी ने हमसे बातचीत की, बेटा आप क्या कुछ करते हो? तो हमने बताया कि हम रीबर्थ के केसेस कवर करते हैं। तो इन्होंने बताया कि मेरे साथ भी ऐसी घटना घट चुकी है। तो अंकल जी सबसे पहले तो नमस्कार आपको। आपका नाम अगर जानना चाहें तो आपका नाम? अनिल कुमार शर्मा है। अनिल कुमार शर्मा जी, ठीक है जी। बजाजा बाजार अलवर बिच्छू की गली में प्रेजेंट में मैं रह रहा हूँ। अच्छा। वैसे हमारा पुराना मकान तांगा स्टैंड के पास है, बड़ी हवेली है। हाँ। उसके अंदर हम रहते थे, सब परिवार के 8-10 जने। अच्छा, आप बता रहे कि आपको भी पुनर्जन्म की घटनाएं जो आपके साथ जो हुई थी घटना, वो आपको आज भी याद है? हाँ। तो उसके बारे में कितना दावा आप करते हो कि हाँ मेरे को आज भी वो घटना याद है? नहीं, आज भी मुझे पूरा 100% हुआ है कि मुझे ये चीज़ याद है। मेरे साथ मेरी दादियों ने, मेरी मदर ने, इन्होंने ये बात मुझे बताई थी कि हम बचपन में, जब मैं बड़ा थोड़ा, जिस समय 5-6 साल की बात है मेरे ख्याल से, समथिंग इतना, जब मैं 8-10 साल का हुआ, जब वो मुझे बताते थे तेरे बारे में ऐसे कहते थे, वो ऐसे था, ये था, वो था। अच्छा। तो आपकी अभी तब जी उम्र जैसे कितनी है अभी फिलहाल? इस समय मेरी 60 है, पूरी 60 साल की एज है आपकी। अच्छा, आपकी जो स्टोरी है उसके बारे में आप हमें शुरुआत से बताएं, जैसे क्या कुछ हुआ आपको, क्या कुछ आज याद है, उसके बारे में भी बताएं। ऐसा है, मुझको क्या है कि जब मैं 4-5 साल का था, अच्छा, तो हवेली के अंदर हम सब पूरा परिवार रहते थे। हाँ हाँ। तो उस समय मुझे कुछ ऐसा याद है, कुछ मेरे दादी मुझे बताती थी, मदर हमारी बताती थी, और कुछ मुझे ऐसा याद है कि मैं इस चीज़ की रट करता था कि मैं एक कोटा के अंदर कोई इंजीनियर हूँ, इंजीनियर पद पे हूँ। हाँ हाँ। और मैं मेरी पत्नी के साथ कहीं घूमने जा रहा था। अच्छा। और हमारी जीप या कार, इसमें बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वो भी मर गई और मैं भी मर गया पिछले जन्म में। हाँ, पिछले जन्म में। और मुझको चेची बाबू के नाम से जानते थे। चेची बाबू के नाम से मुझको जानते थे। अच्छा, ठीक है। इंजीनियर था मैं, एक ऑन गवर्नमेंट। ठीक है। और उसके बाद जब मैं अपनी पत्नी के साथ बड़ा खुश था वहाँ, और जब उसके साथ कहीं जा रहा था घूमने, कहीं कोई काम से, उस समय हमारी गाड़ी का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद फिर रामखानी खत्म हो गई थी जी। अब बताते हैं, मेरी दादी कहती है कि भाई तेरे दादाजी और तेरे पिताजी वहाँ बात को पता करने गए थे। अच्छा, आपकी दादी अभी जी? नहीं, अभी एक्सपायर हुई है, करीब 3 साल पहले। 3 साल पहले एक्सपायर हुई है जी। अच्छा, आपको बताते हैं आप? बताते थे कि भाई दादी मुझे बताती थी, तो मैं शुरू से क्या है कि दादी के पास ज़्यादा रहा हूँ यहाँ। इस अलवर से मेरा जुड़ाव शुरू से ही है। ठीक है। और मेरे फादर टेलीफोन डिपार्टमेंट में बांदी को भी सर्विस कर रहे थे। हाँ। फिर उसके बाद अलवर में भी हैं। हाँ हाँ। और वैसे मैं पढ़े लिखे, मतलब हमारे खानदान से हूँ कि जो सब ऑन गवर्नमेंट थे, गवर्नमेंट जॉब। तो उस समय उनकी नौकरी के चक्कर में या तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या मुझको, मेरे मन को डाइवर्स इधर उधर करने के लिए बचपन में एक दूसरे से पूछी होगी पड़ोसी से। पर मुझे ये बात सत्य याद है, इतना मैंने अगले जन्म में, तो जब भी कोई ऐसी बात होती है थोड़ा सा मन में होती है भाई कि मैं भी था, कि घर वालों ने भेजा नहीं भेजा, क्या हुआ, कैसे हुआ। हाँ हाँ। ये हुआ। तो आपके पिताजी गए थे वहाँ, आपका जो परिवार? नहीं, ऐसा दादी बताती है कि वो, अब दादी या मदर बता सकती है कि बाकी कंफर्म मैं ये नहीं। आप जैसे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि आपके परिवार के लोग वहाँ गए थे, तो वहाँ चेची नाम आप बता रहे थे? चेची बाबू, ये हमारी दादी ने मुझसे कही है ये बात। अच्छा। ये बात मैं उनको नहीं बताता, उन्होंने मुझसे ये बात की थी कि तेरे बारे में ऐसे वहाँ गए थे। फिर वहाँ उस बात सत्य भी निकली कि हाँ भाई ऐसा कोई अधिकारी था, वो ऐसे परिवार से एक्सपायर हो गया। तो इतना तो याद है। इतना याद है। अच्छा, आज भी कुछ, जैसे आपकी दादी ने आपको बताया था कि आपका चेची बाबू नाम था, या आपको याद है, अभी भी याद है? मुझे मेरी दादी के बताए हुए बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई मैं बचपन में उस समय क्या बोलता था वो चीज़ याद नहीं है। हाँ हाँ। जो हमारी दादी ने मेरे साथ ये हादसा हुआ है, मदर बताती थी भाई
तेरे नाम ये था, तू ये बोलता था, जिद करता था, मैं कोटे का रहने वाला हूँ। अच्छा ताऊ जी, आपसे बातचीत करें, पुनर्जन्म को आप कितना मानते हो? देखो, पुनर्जन्म को मानता तो हूँ मैं, ये तो मानता हूँ कि पुनर्जन्म आदमी का होता है। बाकी अब मेरे बारे में कुछ इंक्वायरी होती जब तो कुछ वो होता। अब ये मेरे मन में है कि भाई मुझको ये चीज़ अच्छी तरह याद है कि मैं जब 4-5 साल का कुछ बोलने लग गया था, कुछ करने लग गया जो घर में और ये सब क्या है कि देखो मुझको तो याद नहीं है कि मैं ही बोलता था, बाकी हमारे जो घर वाले बताते हैं उससे मुझको कुछ कुछ याद भी आता है कि मैं सीट पकड़ लेता, नहीं मैं कोटा जाऊंगा, मैं कोटा जाऊंगा। ये 2-3 शब्द हैं, ये थोड़े से हल्के हल्के से याद है। फिर 55 साल हो गए मेरी इस बात को, घर में इसी को किसी ने लाइट में नहीं लिया। हाँ। न कभी ऐसी कोई उस विषय में कभी चर्चा हुई। ठीक बात है। बाकी मेरे जो इस समय दिमाग में है कि भाई ये चीज़ मेरे साथ हुई है। जी जी जी। अच्छा ताऊ जी, एक घटना आप और भी बता रहे थे जो आपके सामने, आंखों के सामने बीती थी, पुनर्जन्म की, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, तो उसके बारे में तो क्या था कि एक इसकी नंबर 4 की ब्राह्मण की लड़की थी और स्वर्ग रोड पे कोई हरिजन के परिवार से थे, वो क्या बोलते हैं उनको, दूसरा कुछ नाम बोलता है, उस परिवार से थे। तो उसमें भी एक कन्या का इस तरह की बातचीत हुई थी, पेपरबाजी भी हुई थी बहुत उसकी बातें भाई। नहीं, वो लड़के वाली आप बात बता रहे थे कि उस लड़के लड़की अच्छा, थी, लड़की की थी वो पुनर्जन्म की जो घटना लड़की थी। वो दोनों माँ बाप ने हाथ पीले किए थे, पिछले जन्म वाले, इस जन्म वाले ने। जी जी जी। और अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक ही उसमें रहते थे, तो बहुत थोड़ा सा निकल गई वो सुरग रोड आ जाता था जहाँ हरिजन बस्ती रहती थी। तो पुनर्जन्म को मानते हैं आप? हाँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। मानते हो? जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी, आपने जो बातचीत आप जो मेरे साथ नहीं, जो मेरे मन में थी बात मैंने आपके आगे रखी। हाँ। आगे भी परमात्मा जाने, ठीक बात है। तो ताऊ जी थे, वैसे ही एक संयोग था, इन्होंने पूछ भी लिया कि बेटा आप क्या करते हो। मैंने कहा कि भाई हम पुनर्जन्म के केसेस कवर करते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ भी एक घटना घटी थी जब मैं बचपन में था। तो इनको आज भी याद है वो चीज़ें। तो चीची बाबू वाली बातें तो आपको आज भी याद है। तो और भी हरियाणा 36 लाइव चैनल पे आपको दिखाते हैं। ये आशीष सांगवान पे जो ऑफिशियल चैनल है हमारा, इस पर एक छोटा सा वीडियो अंकल जी का शूट करके हमने इस पर डाला है। तो और भी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद। नमस्कार।